जब भी हम डिप्रेशन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक तस्वीर आती है, एक अंधेरा कमरा जिसमें एक इंसान चुपचाप बैठा है, दुखी, किसी से बात उसे करना पसंद नहीं, बिस्तर से उठना मुश्किल है, रो रहा है, खुद को संवारना, नहाना धोना, बाल बनाना, इन सब से उसे कोई मतलब नहीं है। भूख मर चुकी है, मुस्कुराहट गायब है, बस शून्य में देखा जा रहा है। ये डिप्रेशन की वो छवि है जो हमारे दिमाग में गढ़ दी गई है। लेकिन क्या वाकई डिप्रेशन ऐसा ही होता है? जवाब है नहीं। डिप्रेशन हमेशा ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन का एक प्रकार वो भी है जिसमें इंसान सुबह उठता है, नाश्ता करता है, तैयार होता है, ऑफिस जाता है, वहाँ काम करता है, अपनी डेडलाइंस पूरी करता है, कलीग्स से गप्पे लड़ाता है, हंसता है, मुस्कुराता है, सबसे दिल खोल कर मिलता है। लेकिन जब वो वापस घर लौटता है तो उस पर उदासी हावी हो जाती है। मन का खालीपन उसे कचोटने दौड़ता है। अंदर ही अंदर वो उलझता है, परेशान हो जाता है, हर वक्त असहज महसूस करता है। न उसकी कोई हॉबी है, ना ही उसे काम और जिम्मेदारियों से इतर किसी भी चीज़ में दिलचस्पी रह गई है। पर वो ये सब दिखाता नहीं है, ना किसी को बताता है। उसके आसपास किसी को अंदाज़ा नहीं होता कि वो डिप्रेशन से जूझ रहा है, और इसे कहते हैं हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन। बहुत सारे लोग हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, लेकिन इसे पहचानना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि काम नहीं रुकता, मुंह पर एक प्लास्टिक स्माइल चिपकी रहती है। हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन पर बात होना बहुत ज़रूरी है, और आज सेहत के इस एपिसोड में हम यही करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि यह हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसे बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन एक मानसिक स्थिति है जिसका इम्पैक्ट उतना ही गहरा होता है हमारी ज़िंदगी पे जितना नॉर्मल डिप्रेसिव डिसऑर्डर या फिर कोई भी मानसिक स्थिति का हो। हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन होता क्या है और इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन। हाई फंक्शनिंग मतलब इनकी फंक्शनिंग में, इनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करने में, या फिर अपनी ड्यूटीज़ निभाने में, या फिर अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में, रिश्ते मेंटेन करने में कोई दिक्कत उतनी नहीं आती है जितनी कि किसी नॉर्मल डिप्रेसिव डिसऑर्डर के इंसान को आए। बट जो चीज़ें इनको अंदरूनी महसूस होती हैं, जो इमोशंस इनको अंदर से महसूस होते हैं, वो बहुत ही सिमिलर होते हैं जैसे किसी डिप्रेसिव डिसऑर्डर या फिर किसी और मानसिक स्थिति में एक्सपीरियंस हो। कॉन्स्टेंटली उदासी, अंदरूनी उदासी फील होना, कॉन्स्टेंटली अंदरूनी चिंता एक्सपीरियंस करना, एम्प्टीनेस फील होना, होपलेसनेस एक्सपीरियंस करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे भी एक्सपीरियंस होती हैं। बट किसी कारण ये लोग उस चीज़ को बाहर तक नहीं आने देते हैं, किसी तरह उसको एक तरह से शील्ड करके, एक तरह से छुपा के रख पाते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करना या किसी इंसान को ऑब्जर्व करके या देख के या थोड़ी सी बात करके ये समझना काफ़ी मुश्किल होता है कि इनको हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन हो सकता है। हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। जब इनको गहराई में समझा जाए तभी आइडेंटिफाई हो सकते हैं। इनको आइडेंटिफाई करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना किसी नॉर्मल डिप्रेसिव डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर ये सिम्टम्स कॉन्स्टेंटली किसी को फील होते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली किसी को इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, तो आगे बढ़ के बर्नआउट, बहुत ज़्यादा लाइफ में दिक्कत आना, यहाँ तक कि कभी कभार आत्महत्या की सोच भी मन में आने लग जाती है। तो इसको भी आइडेंटिफाई करना, पहचानना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना नॉर्मल डिप्रेसिव डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट है। और अगर ये आइडेंटिफाई होता है या आपको समझ में आता है या किसी को लगता है कि हमारे आसपास कोई है जो इस चीज़ से जूझ रहा है, उसका ट्रीटमेंट लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उसको आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए जो चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है, वो पहली चीज़ ये है कि किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को अप्रोच करें, इस चीज़ को अच्छे से समझें और उसके बाद डिसाइड करें कि किस तरह का ट्रीटमेंट आपकी ज़रूरत है या किस तरह का ट्रीटमेंट उस इंसान की ज़रूरत है जिसको हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन है।
एक साइकोलॉजिस्ट से बात करें या किसी साइकाइट्रिस्ट से बात करें, बट इसको ज़रूर समझें और इसको ज़रूर आइडेंटिफाई करके ट्रीट करें। जब आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो वो आपको अलग अलग थेरेपी बताएंगे, आपसे बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर दिक्कत कहाँ है और आपकी परेशानी कैसे दूर की जा सकती है। वैसे तो कई लोग थेरेपी से ठीक हो जाते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो आपको कुछ दवाइयाँ भी दी जाएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से ज़रूर मिलें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात, बीमार नहीं पड़ रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम हेल्दी हैं। डॉक्टर से जानिए हेल्दी इंसान की 6 निशानियां। हमें लगता है कि हम बीमार नहीं पड़ रहे हैं, सर्दी जुकाम नहीं हो रहा है तो हम एकदम फिट हैं। बात सही भी है। जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तब हमें इन्फेक्शंस और बीमारियां जल्दी होती हैं। लेकिन बीमार ना पड़ना हेल्दी होने की एक लौती निशानी नहीं है, कुछ और निशानियां भी हैं। हमने बात की डॉक्टर आर दत्ता से, जिन्होंने हमें फिट इंसान की 6 पहचान बताई। पहली, अगर आपका पेट रोज़ सही से साफ हो रहा है, स्टूल पास करने में दिक्कत नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आपकी डाइट बैलेंस्ड है और पाचन तंत्र भी दुरुस्त है, यानी आप हेल्दी हैं। वहीं अगर स्टूल पास करने में परेशानी हो रही है तो इसका मतलब है आपको कब्ज है और डाइट भी गड़बड़ है। एक हेल्दी व्यक्ति दिन में 1 बार स्टूल पास करता ही है। जब पेट ठीक होता है तो चेहरे पर भी निखार आता है और मुहासे नहीं होते। हेल्दी होने की दूसरी निशानी है यूरिन का रंग। आमतौर पर यूरिन का रंग हल्का पीला होता है, यानी हम अपनी ज़रूरत जितना पानी ही पी रहे हैं और हमारी दोनों किडनियां भी सही से काम कर रही हैं। वहीं अगर यूरिन का रंग गाढ़ा पीला है या दूसरे रंग का है तो ये किसी बीमारी की ओर इशारा हो सकता है, जैसे पीलिया। अक्सर पीलिया होने पर यूरिन का रंग नारंगी हो जाता है। हेल्दी होने की तीसरी निशानी है वज़न। अगर आपका वज़न कंट्रोल में है, वो तेज़ी से बढ़ या फिर घट नहीं रहा है, तो इसका मतलब है आप हेल्दी हैं। जो लोग ओवरवेट होते हैं उन्हें कई बीमारियों का रिस्क होता है, जैसे सांस से जुड़ी दिक्कतें, डायबिटीज़ और दिल की बीमारियां। वहीं अगर वज़न तेज़ी से घटने लगे तो ये भी परेशानी की बात है। इसका मतलब है कि आपके शरीर में पोषक तत्व अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं। होठ भी आपकी हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अगर आपके होठों में नमी है, यानी आप पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं। वहीं अगर होठ सूखे हैं, वो फटे हुए हैं, तो इसका मतलब है आप डिहाइड्रेटेड है। साथ ही आपके शरीर में ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स की भी कमी है। जो लोग हेल्दी होते हैं वो चैन की नींद सोते हैं। ऐसे लोगों की नींद बार बार नहीं टूटती। वो सुबह उठते हैं तो एकदम फ्रेश फील करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो खुश हो जाइए, आप हेल्दी हैं। अगर आप एक महिला हैं और आपके पीरियड्स टाइम पर आ रहे हैं, यानी 21 से 35 दिनों के बीच में हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है और आपके हार्मोन्स भी बैलेंस्ड हैं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। थायराइड ठीक रखना है तो डाइट में सेलेनियम जरूर लें। एक मिनरल है सेलेनियम। इसका नाम आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन है ये बड़े काम का। देखिए, आजकल थायराइड से जुड़ी दिक्कतें बहुत बढ़ रही हैं। सेलेनियम इन बढ़ती दिक्कतों पर लगाम लगा सकता है। कैसे? चलिए डाइटिशियन कौशिकी गुप्ता से समझते हैं। डाइटिशियन कौशिकी कहती हैं कि सेलेनियम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। सेलेनियम रिच फूड्स खाने से थायराइड से जुड़ी परेशानियां ठीक होती हैं। थायराइड एक ग्रंथि है जो हमारे गले के आगे होती है। इसका साइज एक तितली के बराबर होता है। अब इस थायराइड ग्रंथि का काम होता है T3 और T4 हार्मोन बनाना। ये दोनों हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखते हैं। मेटाबॉलिज्म समझते हैं ना आप? मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नए सेल्स बनाने और पुराने को बचाए रखने का काम। अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा, मोटापा नहीं होगा, आप हेल्दी रहेंगे। इसके साथ ही ये हार्मोन्स हड्डियों, मांसपेशियों, दिल और रिप्रोडक्टिव अंगों को चलाने में भी मदद करते हैं। ये हार्मोन्स सही से रिलीज हों, इसके लिए ज़रूरी है कि थायराइड ग्रंथि सही से काम करे, और इस थायराइड ग्रंथि के सही से काम करने के लिए सेलेनियम ज़रूरी है। दरअसल सेलेनियम थायराइड को ऑक्सीडेटिव नुकसान से बचाता है। ऑक्सीडेटिव नुकसान तब होता है जब शरीर के फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के बीच असंतुलन हो जाता है। इससे सेल्स को नुकसान पहुंचता है। डाइटिशियन कौशिकी आगे बताती हैं कि सेलेनियम की कमी हो तो हाशीमोटो थायरोइडिटिस बीमारी होने का रिस्क बढ़ जाता है। हाशीमोटो थायरोइडिटिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम शरीर की थायराइड ग्रंथि पर हमला करने लगता है। ये दिक्कत बढ़ जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, यानी शरीर में थायराइड हार्मोन का निर्माण कम होने लगता है। इसलिए एक अडल्ट को हर दिन
55 माइक्रोग्राम सेलेनियम की ज़रूरत होती है। आप इसको ब्राज़ील नट्स, मीट, मछली, अंडे, सनफ्लावर सीड्स, पके हुए ब्राउन राइस, ब्रेड, मशरूम, पालक, दूध, दाल और योगर्ट से ले सकते हैं। पर ज़रूरत से ज़्यादा सेलेनियम खा लिया जाए तो सेलेनियम टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। हालांकि ये बहुत ही रेयर है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।